तो जी फाइनली वो दिन आ ही गया जब मैं आपको अपना स्टूडियो का दीदार कराने लगी हूँ। तो ये इसकी सारी मैं अब डिटेल बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आपको ये याद होगा, ये रूम आप लोगों ने अक्सर मेरी वीडियो में देखा है, ये मेरा ड्राइंग रूम है जो कि मैंने रखा हुआ था, और ये स्पेशली गेस्ट वगैरह के लिए मैंने रखा हुआ है। हर वक्त जो नीट एंड क्लीन मैं इसको रखती हूँ, ठीक है। तो इस जो ये वाला जो सोफ़ा था ना, ये सामने था, ये वाला जो था ये यहाँ पे था, ठीक है। इसकी मैंने सेटिंग चेंज कर दी कि अगर कोई गेस्ट भी आता ना तो वो वाला एरिया जो है वो सेपरेट हो जाएगा, ये वाला एरिया सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ईजिली हम लोग ऐसे कर सकते हैं। मेरे पास दो ऑप्शन थे जब मैंने मिरर लगाना था ना। एक मेरे पास ऑप्शन ये था, यहाँ पे मैंने सोचा था कि ये जो वॉल है ना थोड़ी सी आगे को निकली हुई, यहाँ पे कर लूँगी। फिर मैंने सोचा कि ये वॉल है अच्छा तो यहाँ पे बहुत लगेगा, लेकिन फिर वो चेयर आ जाएगी तो जैसे रूम में एंटर होगी तो वो जगह रुक जाएगी, वो वाला एरिया इतना यूज़ नहीं होता, वो एरिया बहुत ज़्यादा पीछे है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वो वाला जो एरिया उसको यूटिलाइज़ करूँ, उस पर कुछ करूँ। फिर मैंने बहुत दिमाग लगाया और फिर मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस की, तो फिर यह कि फाइनली हमारा वो वाला एरिया सेट हुआ। क्योंकि मैंने कहा कि जब कोई ऐसे गेस्ट भी आ जाता है ना तो वो जो जितना भी वो चीज़ें हैं ना जो पार्लर के लिए सैलून के लिए चीज़ें होती है, वो सब चीज़ें एक साइड पे लगी हुई हैं, तो वो ज़रा ना एक सेपरेट हो जाता है, समझ है ना, पार्टीशन से एक हो जाती है। इसलिए मैंने वो वाला एरिया जो था वो डिसाइड किया था। और चलो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और सबसे पहले बात अगर करें ना तो मेरे पास अब ना एक प्रोफेशनल चेयर जो होती है उसकी मुझे अच्छा ज़रूरत है, वो मुझे लेनी है। मुझे ये था कि ईद के बाद ले लूँगी, लेकिन माशाल्लाह से अब क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि आ ही रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो क्यों ना मैं फिर एक इन्वेस्टमेंट कर लूँ। क्योंकि आपको पता है चेयर जो होती है वो थोड़ी आती है ज़रा ठीक ठाक पैसों में तो फिर अब ये कि मैंने चेयर लेनी है। इससे पहले तो यहाँ पर एक प्रोफेशनल चेयर आ जाएगी। दूसरा सबसे पहले आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बल्ब लगवा लिया है, तो उसकी जो वायर है यहाँ पर जाकर नीचे एक स्विच बोर्ड लगवा लिया है। क्योंकि ना मुझे यहाँ पे ये है कि कोई भी चीज़ को किसी वायर को कनेक्ट करना है, कोई भी जैसे स्ट्रेटनर वगैरह हो गए सब चीज़ें, तो यहाँ पे मैं इजीली कर सकती हूँ। प्लस मैं यहाँ पे रिंग लाइट भी अटैच कर सकती हूँ। क्योंकि आपको पता है कि ये सिर्फ मैंने ये अपना ऐसा पार्लर का सेटअप नहीं किया, ये मैंने अपना स्टूडियो भी बनाया है, जो कि इंस्टाग्राम पे मैंने रील्स वगैरह बनानी होती हैं, उसके लिए मेरे लिए बहुत परफेक्ट है लाइटिंग के हिसाब से, ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि जो ये मिरर है ना, इसके नीचे मैंने लगवाया है ये शेल्फ, ठीक है। ये भी मैंने शीशे की लगवाई है, ठीक है। ये कि अगर मैं बात करूँ मिरर की, तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं सारा जो है ना ये लकड़ी का फ्रेम है, ठीक है। ये सारा लकड़ी का फ्रेम है, ये हम लोगों ने खुद बनवाया, ठीक है। ये हमने खुद बनवाया है। मैं जब पता करने गई थी ना हमारे यहाँ पे एरिया में मडी रोड है, वहाँ पे पता करने गई थी, तो इतने ज़्यादा मतलब कि इतने साइज़ में, हाँ इतना मतलब कि ना ये जो मिरर का साइज़ है इतना बड़ा है, ठीक है। तो ये हमने खुद बनवाया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर ना शीशा फिक्स करा दिया था, ठीक है। तो ये लकड़ी खाली मैंने मंगवाई है और ये मिरर मंगवाया है। बाकी जितना भी काम है वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने किया है और उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए, तो उन्होंने ऐसे ही बस कर दिया। तो अगर मैं इसकी बात करूँ कि टोटल खर्चा इस पर मुझे कितना आया है, तो अभी मजदूरी वगैरह निकाल के मतलब कि हम लोगों ने उन्हें पैसे, वो जो फ्रेंड थे उन्होंने तो बाजार से पता पैसे नहीं लिए, सिर्फ ये लकड़ी आई है और ये मिरर आया है मेरा 2500 रुपीज़ में, ठीक है। ये तकरीबन 1500 to 1600 रुपीज़ का, ये 1700 रुपीज़ का ना ये मिरर था। और बाकी इसका जो फ्रेम का जो आया वो, ठीक है, ये पॉलिश और ये फ्रेम का जो है लगने का और ये सब चीज़ों के हम लोगों ने पैसे नहीं दिए। तो मेरे नज़र अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो तकरीबन 4000 तक का आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। मतलब आपका ये इस तरह का मिरर 4000 से 4000 में ये रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिरर की बात होगी। अब ये जो थोड़ा सा कंप्लीट है ना, यहाँ पे लगेंगी वैनिटी लाइट्स। तो जो आपको पता है कि इस टाइप के जो बल्ब होते हैं छोटे छोटे, वो बड़े प्यारे लगते हैं इस टाइप के, ठीक है। तो वो वैनिटी बल्ब्स मैंने यहाँ पे लगाने हैं सारे, तो बहुत प्यारी लुक आएगी। तो जैसे जैसे इम्प्रूव होता रहेगा, मैं चीज़ें लाती रहूँगी, वैसे वैसे मैं आप लोगों को ऑन एंड ऑफ आपको मैं व्लॉग्स में अपने बताती रहूँगी। तो आपने उसके लिए मेरे साथ कनेक्ट रहना है। अब हम बात करते हैं इस रैक की, ठीक है। ये जो रैक है ना, ये रैक आपको याद होगा मेरे रूम में लगा हुआ था। मेरे रूम से मैंने यहाँ पे लेके आई क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मेरे नज़दीक कोई नहीं होगा। तो ये बड़ा मज़े का एरिया हो गया। देखें, ये सारा रूम एक साइड पे और ये एक सेपरेट चीज़ एक साइड पे, ठीक है। फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे लगाया, कुछ टाइम तक मैंने इसको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। ये मैंने इसमें लगाना है कि क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि इसमें भी कोई भी स्पेस नहीं है। ऐसा मैंने बहुत सी चीज़ें और लानी है, बहुत सी मैं भी लेके आई भी हूँ, बहुत सी मैंने और भी लानी है, ठीक है। चीज़ें ट्रांसफ़र करके कुछ मेकअप की साइड पर करूँगी, फेशियल की साइड पर, क्योंकि फेशियल ही मेरे पास माशाल्लाह भी इतना है। और अभी मैं सोच रही हूँ मैं और भी तरह के मैंने फेशियल लेके आने हैं, जैसे और मतलब और ब्रांड्स के भी, क्योंकि हर तरह का क्लाइंट आता है। कोई बहुत अच्छा फेशियल मांगता है, कोई आपसे नॉर्मल रेंज का मांगता है, कोई आपसे खाली स्किन पॉलिश मांगता है, कोई आपसे मैनी पैडी मांगता है। तो उन सब चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें होती है। आपको रिजल्ट अगर अच्छा देना ना, तो उन सब चीज़ों के लिए आपकी अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो बस ये सब चीज़ें मैं फिर बाद में ऐसा ऐसा करती रहूँगी। और आपको जैसे मैं क्रीम करने वाला, ठीक है, तो ये है मेरे पास। उसके अलावा यहाँ पे 2-in-1 स्ट्रेटनर है, लेकिन मैंने ना जो प्रोफेशनल यूज़ के लिए स्ट्रेटनर होता है ना, मैंने वो लेना है। तो वो मैंने लेना है, वो मेरा जब चक्कर लगेगा वो लेना है, ड्रायर लेना है, ऐसे ऐसे चीज़ें आती रहेंगी। यहाँ पे
मैंने वो फेशियल वगैरह के लिए रखा हुआ है। अभी मैंने एप्रन लेना है कटिंग के लिए, सीजर वगैरह यहाँ पे। ये पूरा जो सेक्शन है ना, ये सारा हेयर के लिए है। यू पिन्स और सीजर, हर तरह की मतलब कि कॉम, मतलब कटिंग के लिए, हेयर स्टाइलिंग के लिए जितने भी टूल्स होते हैं ना, वो मैंने इसमें रख दिए हैं। उसके अलावा ये ब्लैक कलर की ये मैंने रबर बैंड्स लाई हैं, क्योंकि ये हेयर स्टाइल में बहुत यूज़ होती है, आपको पता है, वो फिर नज़र नहीं आती, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ब्रशेज़, और ब्रशेज़ मैंने भी ऑर्डर भी करने हैं। कुछ मैं नए ब्रशेज़ लेके भी आई हूँ, शायद मैंने आपको नहीं दिखाए। एक ये वाला मैं नया ब्रश लेके आई हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना, ये आइस के नीचे अगर आपने बेकिंग करनी है ना, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक मैं ये वाला लेके आई हूँ। इसके अलावा एक ये मैं लाइनर वाला लेके आई हूँ, मेरे पास ये नहीं था। सबर, ये कैमरा जूम हो जाए ये। और प्लस मैं लेके आई थी ये लिपस्टिक ब्रश, ठीक है। ये वाले मेरे पास नहीं थे, तो मैंने कहा सोचा ये ले आती हूँ। बाकी ये ब्लेंडिंग ब्रश ये मैं कुछ टाइम पहले नए लेके आई थी, तो अभी फ़िलहाल मैं ये भी यूज़ कर रही हूँ। लेकिन मैंने भी और भी ज़्यादा ब्रश लेके आना है, क्योंकि आपको पता है जितने उतने कम होते हैं। ये जो रैक है इसके अंदर मैंने सारे पफ वगैरह, लैश ग्लू, लैशेज़ वगैरह इस टाइप की चीज़ें रखी हुई हैं। ये वाला जो है बॉक्स, इसके अंदर मैंने सारे लिपस्टिक्स रखी हुई हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो मैं आपको दिखाया था ना वीडियो में, जो मैं मेकअप लेके आई थी, ये लूज़ पाउडर, बेस, ये दूसरी स्टिक वाली बेसिस आ गई हैं। इसके अंदर लाइनर, मस्कारा, वाइट पेंसिल, ब्लैक पेंसिल, काजल, इस टाइप की चीज़ें आ गई हैं। वो मेरे लूज़ ग्लिटर्स पड़े हुए हैं सारे। ये यहाँ पे सारी मेरी पैलेट्स पड़ी हुई हैं, साथ में यहाँ पे पड़े हुए हैं मेकअप फिक्सर, और ये लोशन वगैरह आ गया। यहाँ पे आ गया जी ये मेडिकेटेड फेशियल आ गया, ये डर्माशाइन का फेशियल आ गया। बाकी ये कि ये मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल क्रीम डॉक्टर ज़िविया की, और ये वाली बहुत अच्छी क्रीम है, बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने फिलहाल यहीं पे रखी, क्योंकि मैं यहीं पे आके यूज़ कर लेती हूँ। जैसे ये यहाँ पे मेरे पास वाइटनिंग कैप्सूल है, और ये मैं हर फेशियल में इसको ऐड करती हूँ, 2 डाल देती हूँ। और अगर इसको स्क्रब में भी डाल दो तो उसके डबल ट्रिपल रिजल्ट मिलते हैं। मतलब क्लाइंट के हिसाब से जैसे उसकी डिमांड होती है, जितना वो पे करता है उस हिसाब से फिर मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे सारा ये वैक्स वगैरह पड़ी हुई है। इसके अलावा ब्लीच वगैरह जो और दूसरी होती हैं, ये दूसरी ब्लीच हैं। कॉटन पैड पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये मैंने फिंगर वैक्स मंगवाई थी, सॉरी कैमरा, अच्छा ये मैंने फिंगर वैक्स मंगवाई थी, आपको मैंने दिखाई थी। तो ये फेस के लिए है, कॉटन बड्स वगैरह, यहाँ पे ये पाउडर वगैरह जो कि आईब्रोज वगैरह में यूज़ होता है, ये इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हिमिनाहिल का है। ये आईब्रो सीजर होगी, थ्रेड हो गया, ये सब चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। फिर ये टिश्यू रोल, और यहाँ पे बाकी ये डर्मा शाइन का फेशियल की रेंज आ गया, ठीक है। तो ये सूथिंग लोशन, ये सब चीज़ें भी आप क्वालिटी वाइज हैं, सब चीज़ें अच्छी वाली चीज़ें। मैंने कोई भी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी जो कस्टमर आए थे, मैंने यही कहा था कि मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो अभी इसमें मैंने और सी भी बहुत सी चीज़ें आनी है। मेरा प्लान बन रहा है मेरी आप ही के साथ, तो मैं जाऊँगी तो मैं और ज़्यादा भी मैंने चीज़ें लेके आनी है। तो ये स्टूडियो आपको कैसा लगा आपने मुझे ज़रूर बताना है। और मेरी मतलब बहुत ज़्यादा इससे साथ ना कहते हैं ना अपनाइयत है, वो वाला सीन है। बहुत दिल से मैंने इसको बनाया है, और इंशाल्लाह आगे से आगे ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता जाएगा। और मेरे ख्याल से ये वाला जो सेक्शन है ना, ये हर एक औरत चाहती है कि उसके घर में हो, उसके घर में हर तरह की चीज़ हो, फेशियल हो, मेकअप हो, हर तरह का सामान उसके घर में मौजूद हो। तो ये है कि ये मेरा वैसे भी मुझे शौक है, मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था मेकअप का, नहीं है तो वो मैं ऑन एंड ऑफ वही वाली बात आती है, आपके साथ मैं व्लॉग में शेयर करती रहूँगी। तो ये स्टूडियो आपको कैसा लगा आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट में। तो इसी बात पर आपने चैनल करना है सब्सक्राइब, लाइक, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना है, और मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखना है। और आई होप कि आपकी सब क्वेश्चन जो है उनके मैंने आंसर दे दिए हैं, सब बातें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। तो बस अब चलते हैं व्लॉग की तरफ वापस। जो आपी और भाभी आए थे वो लोग देखने के लिए, तो वहाँ से अब हम लोग अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। जी तो जनाब, मैंने सोचा कि आने से पहले आपी और भाभी के तो घर में कुछ बना लूँ, क्योंकि मैंने आज दिल था कि ना टी टाइम पे मैंने इनवाइट किया था ना, मतलब चाय पे। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे बनाए हैं आलू की टिक्कियाँ, कटलेट्स कह लें। और ये इतने कोई यम्मी बने थे ना, बहुत मज़ेदार के बने थे। और आपको पता है ये रेसिपी मैंने 1000 बार अपने चैनल पर शेयर की हुई है, बहुत ईजी है बनाना, और उतने ही ये लजीज भी बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये था कि ये लोग आ चुके थे, और बस हम लोग बैठे बातें कर रहे थे, और मस्ती मजाक चल रही थी हमारी। क्या वो कैमरा खुल गया ना। तो उससे पहले मेरे घर में कोई गेस्ट भी आ गए थे, फिर मैं उनके साथ भी लगी हुई थी, फिर वो गए। तो फिर बस ये है कि फिर मैंने जल्दी जल्दी में टिक्कियों की जो थी वो शेप दी, और उसके बाद यहाँ पे टिक्कियाँ जो थी वो रेडी थी। और ये आते हुए जो भाभी थी वो लेके आई थी मसमियाँ, और आप ही जो थी माल्टे या कीनू या जो भी कहते हैं, बड़े मज़े के होते हैं ये वाले जो भी चीज़ है, मुझे इनका नाम नहीं पता, एक तो इनके नाम ही इतने किस्म के होते हैं, तो ये बड़े मज़े के थे, ठीक है। तो ये दोनों ये इतने ज़्यादा ले आए थे, और मैं सोची थी कि मैं इनके साथ करूँगी क्या, फिर मैंने कहा चलो बाद में देखा जाएगा, क्योंकि अब आप तो आ तो गए हैं ना। अब उसके बाद जो मैंने अपने हस्बैंड से चीज़
चीज़ें मंगवाई थी, खासतौर पर जलेबियाँ तो मैंने लाजमी मंगवाई हैं, मतलब स्पेशल क्या क्या, क्योंकि हम सबका इतना दिल था ना, और अब यहाँ से मिलती भी नहीं, अब ये भाई कहीं और जाना पड़ता है, इधर से जाके लेनी पड़ती हैं जलेबियाँ। खैर गरम गरम वो थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने जी जो कबाब थे, सॉरी टिक्कियाँ थी, उनको फ्राई करने लगी थी। साथ में जी निम्को थी और नमक पारे थे और बिस्किट थे। तो ये सब चीज़ें जी मैंने यहाँ पे रेडी कर ली थी। साथ जनाब, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने खाया पिया, बहुत सारी बातें की, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उसके बाद जो थी वो भाभी और आप ही चले गए थे, और फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अब इनके साथ भी तो कुछ करना है, जैसे कि मैंने आपको कहा था। तो फिर मैंने इनको ना बास्केट्स निकाली, क्योंकि फिर ख़राब ना हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है एक साथ पड़े पड़े हो जाते होते हैं। तो मैंने फिर इन सबको अपनी अपनी मतलब कि ना बास्केट्स में डाला, और फिर मैंने साथ साथ घर समेटा। और अब मैं यही प्लान कर रही थी कि या तो मैं इनका जूस निकालूंगी, या तो मैं इन्हें धूप में बैठ के मज़े से बैठ के एंजॉय करूँगी। तो कैसा लगा आपने मुझे ज़रूर बताना है। वो लोग जो घर बैठे अपना सेटअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो मेरी इस वीडियो से उन्हें भी बहुत मोटिवेशन मिली होगी। कैसा लगा आपने मुझे ज़रूर बताना है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।